रामगढ़ पहुंचे एनलाइनमेंट फाउंडेशन में रामगढ़ के समाज सेवी विजय मवाड़ पहुंचे और उन्हें बताया कि बच्चे जो अच्छा किए हैं उन्हें निश्चित रूप से उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उन्होंने इन संबोधन में कहा कि हम लोग हमेशा बच्चों के साथ हैं जो हमेशा देश का नाम रोशन करें, झारखंड का नाम रोशन करें। इसको लेकर दीपक मेवाड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि बचा ही नहीं बोलने के लिए द्रोणाचार्य बोल दिया। इनकी मेहनत मशक्क़त बच्चों के बीच दिन रात करना। कोमल ना, हाँ, जब ये बोल रहे थे कोई जोरी जो है पूरे सोने को पॉलिश करता है, तो कोमल ये बोल रहे थे हम सही बोल रहे हैं। मैं उस पर निगाह रख रहा था कि वो किस तरह से बच्चे जो हैं आपकी मेहनत को ये बोल रहे हैं कि हाँ किया, ये इनपुट हमारे अंदर डाला गया है। ये सही में जब कोई टीचर, हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तो हम अपने टीचर अपने गुरु के पीछे भागते थे कि सर थोड़ा सा ही बता दिए ना सर। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। हम लोग को बैराची में पढ़ता था और मेरे को लगता है कि ट्यूशन जाने के लिए हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। बहुत सुविधाएं नहीं थी। कभी साइकिल से, कभी कोई दोस्त मिल गया तो बाइक से छोड़ देता था, या तब पैदल भी चले गए कि उसके लिए ऑटो वहाँ उतना दूर नहीं चलता था। वो मेहनत अलग थी। लेकिन आज बेटा आप लोगों के पास में हर वो चीज़ है दुनिया की जिसको आप चाहते हो, और आपके माँ बाप तुरंत विदिन सेकंड लाते थे। वो अपने लिए नहीं लाए, लेकिन आप लोगों के लिए निश्चित। कौन ऐसा बच्चा है जो बोलेगा कि मेरे मम्मी पापा से ये मांगा, चाहे वो खेलने के लिए हो, आपकी मस्ती के लिए हो, वो नहीं मिली, कोई चीज़ है ऐसी। तो पढ़ने के लिए तो मैं जानता हूँ पक्का सारे बच्चों को सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ मिल रही होगी जिसको आपको चाहिएगा। तो फिर अब आपको क्या करना है? जैसे बता रहे ना जंग, इन्होंने बताया जंग, तो जंग ये जिंदगी की जंग है। इस जंग में आपको अपने सम्मान के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जीने के लिए लड़ना है। और ये तभी जीतोगे आप जब सही में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप अपनी पढ़ाई में पूरा झोंक दो 100%। मैंने एक IAS को देखा है पढ़ने के बाद में, जब वो ज्वाइनिंग किए तो मेरे खास बने। मैंने वो देखा कि उनको फॉल सीलिंग नहीं पता था। मैंने पूछा ये क्या आपको फॉल सीलिंग नहीं पता? नहीं, हम क्या देखें कि करोल बाग में अपने कमरे में घुसते थे और शाम को 6 बजे निकलते थे। वो ठेला का समोसा और चाय, बस उतनी ही हमारी जिंदगी थी। अब आप समझो वो 10 साल 10 ईयर्स, उसके बाद की जिंदगी कितनी है? आप अभी से लेकर के 5, 7, 8 साल क्या आप बनना चाहते हो? अगर वो जज्बा आपको पाना है तो वो पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ में सबको भूल जाना होगा। नो फेसबुक, नो फ्रेंड्स। If you really want to have the success in the life, then certainly leave these things. These are the materials who can destroy your life and time, your qualities. अगर ये मोबाइल जो छोटा सा है ना, ये हमारे बिजनेस के लिए, आज सही पूछो तो मेरे को अपने बिजनेस के अलावा इसमें मेरे को कुछ दिखता नहीं काम करने का। तो आपके पास में जो इसके इनपुट्स हैं आपके यूज के लिए, उसके अलावा कुछ मत देखो। बाकी सारी चीजें आपकी जिंदगी को नस्ता नाबूद करने के लिए IT जो इसके सेक्टर्स है उसने डाल दिया है कि आप भ्रमित हो जाओ, आप पढ़ो मत, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको क्या ग्रैब करना है? ये गमला आपके पास में, ये बुके आपके पास में, इसमें क्या चीज़ है? फूल। बाकी चीज़ क्या है? पत्तियाँ। वो किस काम की है? लेकिन काम ये है, इस फूल को ज़िंदगी में अगर सही में महकाना है, अपनी ज़िंदगी को महकाना है, तो इनके रास्ते जो दिए हैं आज तक में, उस रास्ते पे आगे चलना है बेटा। और तभी हम लोग प्राउड से एक दिन किसी समय आप ऑफिस में बैठे मिलो और हम आपसे अपॉइंटमेंट लेने जाए, अरे ये बिटिया तो हमारे रामगढ़ की है, अरे बेटा तुम हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी। वो दिन, उस दिन का हम इंतजार फक्र से करना चाहेंगे और उस दिन वो सैल्यूट करेंगे। थैंक यू बेटा, बहुत बोला। और इस इनलाइटमेंट को, इसकी तारीफ मैं आज सुन भी रहा हूँ, मेरे को लग रहा। मौके पर पहुंचे ऋषि सोनी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे हमारे आजकल के कल के भविष्य हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि पेरेंट्स को ऐसे ट्यूटर चाहिए होते हैं, द्रोणाचार्य ऐसे चाहिए होते हैं जो उनके बच्चों में एक निखार ला सके। इनके पास शायद मेरी बेटी फर्स्ट बैच में थी और मेरी बेटी के लिए इस लड़की ने जो मैडम ने जो मेहनत की है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि रात में 12-12 बजे 1-1 बजे शायद आप लोगों के यहाँ भी फ़ोन आते होंगे
तो इतना हम लोग खुद नहीं अपने बच्चों के लिए कर पाते थे जितना इन्होंने किया है। तो बच्चों, आप इन पर हमेशा प्राउड करोगे, क्योंकि आज आपको वो समझ नहीं आ रही है कि जो इन्होंने आपके लिए किया है। 10th to 12th ये जो आपकी पढ़ाई है पूरी ज़िंदगी आपको काम आने वाली है। और इस टाइम में आपको इन्होंने जो दिया है, आप ये समझ लो ये आपके लिए हमेशा काम आने वाला है ज़िंदगी में। और मैडम को तो खैर वो आपको, आप खुद बोलोगे कि भाई मेरा फाउंडेशन जो है यहीं बना है, आपकी मेहनत है। लेकिन वो क्या है ना कि जोहरी जब पॉलिश करता है सोना अलग चमकता है। आपके पास जो गुण था उसको इन्होंने फ्लरिश किया है। तो भाई आपके लिए तो बधाइयाँ हैं, और इनके लिए आगे के लिए बहुत हम प्रे करते हैं कि भाई ऐसे ही बच्चों को निखारते रहें और हम पेरेंट्स का काम आसान करते रहें। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट ही थी, बट उसको इतना निखार के उसके 93.4% आए थे और मैडम गुस्सा हुई थी। और वो मेरी बेटी भी रोई थी, क्योंकि इनका मानना था कि वो 98-99 का मटेरियल है। इशिका का यहाँ फोटो भी देख रहे होंगे। तो ये वैसी है कि ये कभी आपसे संतुष्ट नहीं होंगी। इनका एक बुरापन भी है और एक अच्छापन भी है कि आप अगर 95 भी लाए हो तो आपको और इनकरेज करेंगे कि आप 96, 97, 98 तरफ जाओ। तो भाई ऐसे को तो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मैं तो नहीं भूल पाता। तो मैं अभी कहीं जा रहा था, इनका फ़ोन आया कि नहीं आपका आना ज़रूरी है, और हर साल एक ही तरह की बात करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से आपकी असली लड़ाई शुरू है। इन्होंने आपके पीठ में तीर कमान सारे कुछ डाल दिए हैं, अब आपने उसको सही तरीके से यूज़ करना है। बाकी होप फॉर बेस्ट, आप लोगों के लिए ज़िंदगी के रास्ते खुल गए हैं, और यहाँ से निकलोगे तो बस रामगढ़ का, अपने माँ बाप का, समाज का, सबका नाम, देश का नाम रोशन करना है आप लोगों को। ओके।